आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक व्यक्तित्व के परिष्कार में श्रद्धा ही समर्थ, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। साथियों, श्रद्धाहीन बुद्धिवाद अभिशाप ही है। आज का युग बुद्धि युग कहा जाता है। मनुष्य पूरी तरह से बुद्धिवादी बन गया है। प्रत्येक व्यवहार को बुद्धि की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करना चाहता है। यह बुरा नहीं है। बुद्धिमान होना मनुष्य की शोभा है। हर प्राणियों से बुद्धि में बड़ा चढ़ा होने से मनुष्य उन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। किंतु आज के बौद्धिक चमत्कारों के जो फल हमारे सामने आ रहे हैं वे बड़े ही निराशाजनक तथा भयप्रद हैं। मित्रों, बुद्धिमान होना अच्छा है, किंतु बुद्धिवादी होना उतना अच्छा नहीं। आज हम अपने को विगत युगों के मानवों से अधिक बुद्धिमान तथा सभ्य मानते हैं। आज हम अपने वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और कहते हैं कि हमने अपने पूर्वकालीन पूर्वजों से अधिक उन्नति और विकास किया है। यह ठीक है कि आज के मनुष्य ने उन्नति की है, किंतु यांत्रिक क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में नहीं। यांत्रिक क्षेत्र में की है, लेकिन मानवता के क्षेत्र में नहीं। मित्रों, जब तक हम बुद्धि के बल पर मानव मूल्यों की प्रतिस्थापना नहीं करते, सही मानों में बुद्धिमान कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। किसी और भी दृष्टि डालकर देख लीजिए। प्रश्नों, परेशानियों, समस्याओं तथा असमाधानों के ही दृश्य दिखाई देते हैं। न कोई प्रसन्न दिखता है और न निश्चिंत। संशय, भय, आशंका मानव अस्तित्व को घेरे हुए दृष्टिगोचर होंगे। सुबह से शाम तक यंत्र की तरह काम करता हुआ भी मनुष्य न तो आश्वस्त दिखता है और न अभाव मुक्त। लोग बड़े उत्साह से जीवन क्षेत्र में उतरते हैं, किंतु कुछ ही समय में उन्हें अनुभव होने लगता है कि उनके उत्साह के लिए संसार में कोई मार्ग नहीं है, और तब वह उतरे हुए ज्वार की तरह सिमट कर एक संकुचित सीमा में धीरे धीरे थका रेंगता हुआ चलने लगता है। मानो ना वह जी रहा है और न जीना चाहता है। जो मिली हुई श्वासों का बोझ उतार रहा है, यह सब निराशा एवं अवसाद बुद्धि का फल है। ज्यों-त्यों मिली हुई श्वासों का बोझ उतार रहा है, यह सब निराशा एवं अवसाद बुद्धि का फल नहीं बल्कि बुद्धिवादिता की देन है। केवल बुद्धिवादी बने रहने से मनुष्य में एक नीरसता, शून्यता आ जाना स्वाभाविक ही है। मित्रों, किंतु इस मानवीय क्षति की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। साक्षरता, शिक्षा, विद्या,
विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों तथा वैज्ञानिक संस्थानों को दिनों दिन बढ़ाया जा रहा है। किस लिए? जिससे कि मनुष्य अधिक से अधिक बुद्धिमान बने, अपने जीवन में विकास करे और समाज की उन्नति में सहायता दे। किंतु इन प्रयत्नों के परिणामों पर कोई सोचने को तैयार नहीं दिखता। भौतिक उपलब्धियों के पीछे मनुष्य को इस सीमा तक डाल दिया गया है कि यह सोच सकना उसकी शक्ति के परे की बात हो गई कि इन भौतिक उपलब्धियों का उद्देश्य केवल उपलब्धि ही नहीं है, इनका उद्देश्य है इनके द्वारा मानवता का दुख दर्द दूर करना, उसके अभावों तथा समाधानों का निराकरण करना। किंतु इस वांछित बुद्धि को जगाने के बजाय जगाई गई है एक सर्वभक्षी होड़, एक सर्वभक्षी होड़, एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा, जिसका फल यह हो रहा है कि मनुष्य मनुष्य को कुचल कर भौतिक उन्नति में आगे निकल जाना चाहता है। जीवन के मूल उद्देश्य मानव के प्रति मानव का स्नेह, अनुशासन, सेवा, सहयोग, सहायता तथा बंधुभाव का सर्वथा अभाव होता जा रहा है। संसार में दिखने वाली व्यग्रता, व्यस्तता तथा आपाधापी इसी अभाव की विकृतियां हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं अपने लिए, मनुष्य परिश्रम करता है अपने लिए, व्यापार करता है तो अपने लिए। तात्पर्य यह है कि वह जो कुछ करता है सब अपने लिए, जो कुछ चाहता है सब अपने लिए। इसे अपने लिए ने इस अपने लिए ने मनुष्य को इतना शुष्क तथा संकीर्ण बना दिया है कि उसकी सारी मन बुद्धि अपने तक ही सीमित हो गई, जिससे स्वार्थ संघर्षों के फलस्वरूप समाज में शोक संतापों की वृद्धि होती जा रही है। आज आपा बढ़ाना ही मनुष्य ने अपनी बुद्धि विकास का लक्ष्य बना रखा है। यह सब स्वार्थपूर्ण बुद्धिवाद का ही विकार है। यह सब स्वार्थपूर्ण बुद्धिवाद का ही विकार है। मित्रों, जिस परमात्मा के सर्वोत्कृष्ट प्रसाद बुद्धि का उपयोग मानव मूल्य के बढ़ाने में किया जाना चाहिए था, उसका उपयोग निकृष्ट से निकृष्ट स्वार्थ साधनों में किया जाने लगा। अनैतिकता पर पर्दे के रूप में दूसरों के अधिकार अपहरण करने में, पटुता के रूप में अपने अनधिकृत स्वार्थ सिद्धि में, सकुशलता के रूप में आय के अनुचित साधन बढ़ाने के लिए चतुराई के रूप में बुद्धि का उपयोग कर सकना ही बुद्धिमत्ता की परिभाषा बन गई। ऐसा नहीं है कि इस अमानवीय मान्यता के कुफल न भोगने पड़ते हो, खूब अच्छी तरह भोगने पड़ रहे हैं, किंतु युग की विशेषता बुद्धिवादिता के कारण धारणा बदलने को तैयार नहीं अपनी धारणा बदलने को तैयार नहीं है। अपने ही कारण अपने ऊपर आए दुख कष्टों का हेतु दूसरों को मान लेना और उसका बदला तीसरे से लेने का प्रयत्न करना बुद्धिवादिता की विशेष प्रेरणा बन गई। आज एक और सौभाग्य से जहां मनुष्य की बुद्धि ने विस्मयकारक विकास किया है, वहां
दूसरी ओर दुर्भाग्य से उनका नियंत्रण तथा सदुपयोग का भाव शिथिल हो गया। बुद्धि का तीव्र विकास जितना लाभकारी है, उससे कहीं अधिक हानिकारक उनका अनियंत्रण तथा असंयमित होना है। यही कारण है कि आज बुद्धि के चमत्कारी वैज्ञानिक अनुसंधान मनुष्य के सिर मृत्यु की छाया की तरह मंडराते नजर आते हैं। यहीं पर यदि मनुष्य की विचारधारा नियंत्रित भी हो सकी होती तो यह वैज्ञानिक उपलब्धियां सुख और संतोष के वरदान होती। पर बुद्धिवाद से अभिशापित मनुष्य का विश्वास मनुष्य पर से उठता चला जा रहा है। मित्रों, पूर्वकालीन मानवों से अपने को अधिक बुद्धिमान मानने तथा सभ्य एवं विकासशील कहने वाले यह नहीं सोच पाते कि अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान होने पर भी वे एक दूसरे की तरह आज की भांति खतरा नहीं बने हुए हैं। उनमें आपस में कितना सौहार्द, स्नेह तथा सहयोग रहा है। उनका समय आज के समय से कितना निश्चित तथा समाधान पूर्ण था। यही कारण है कि उस समय जिस प्रकार अध्यात्म पूर्ण मानवता का विकास हुआ है, उसका शतांश भी आज देखने को नहीं मिल रहा। जो सभ्यता, संस्कृत, कला, कौशल तथा परोपकार एवं पारस्परिकता की भावना पूर्वकालीनों ने संसार को दी थी, हम बहुत कुछ उसी के आधार पर चलते हुए आज इतना बढ़ पाए हैं, जहां पूर्वकालीनों ने विचार करके सभ्यता के संदेश सारे संसार को देकर प्रबुद्ध बना दिया था, वहां आज लगभग पूरा संसार सभ्य होकर मानवीय सभ्यता के विनाश पर तुल गया। संसार के अधिक सभ्य एवं प्रबुद्ध होने से तो सुख शांति की संभावना की वृद्धि होनी चाहिए थी, वहां भय, शोक और संताप ही बढ़े हैं। यह सब नीरस एवं अनियंत्रित बुद्धिवाद का ही कुपरिणाम है। अब प्रश्न यह है कि आज के इस बुद्धि विकास के युग में इन विकृतियों का कारण क्या है और क्या है इनके समाधान का उपाय। अब वह समय आ गया है जबकि मनुष्य को रुक कर सोचना, विचार करना आवश्यक हो गया। अन्यथा बुद्धिवाद से हाका हुआ संसार शीघ्र ही अपना विनाश कर लेगा। इसी आत्मिक अश्रद्धा के कारण उसके हृदय से आत्मीयता का भाव उठ गया है। उसे किसी दूसरे के प्रति न तो सहानुभूति रह गई और न उसमें एक शुष्क स्वार्थ का बाहुल्य हो गया है। अधिक बुद्धि पाकर यदि वह अपने से कम बुद्धि वालों के प्रति अपने कर्तव्य समझ उनको अपने साथ ले चलने की नैतिकता के प्रति श्रद्धावान हो सकता, तो निश्चय ही जहां संसार में आज संशय, भय, विश्वास एवं असमाधान दिखता है, वहां आश्वासन, प्रसन्नता, विश्वास तथा सुख समाधान की ही परिस्थितियां दिखती। मित्रों, अश्रद्धावान व्यक्ति में स्वभावतः ही स्वार्थ
असंतोष तथा अतृप्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है। अश्रद्धावान व्यक्ति में स्वभावतः ही स्वार्थ, असंतोष तथा अतृप्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है। श्रद्धा ही एक ऐसा प्रकाश है जो मनुष्य को अनात्मिक अंधकार में खोने से बचाए रहता है। श्रद्धावान को जहां अपने प्रति स्नेह रहता है, वहां दूसरे के प्रति भी। आज के बुद्धियातिरेकता के युग में इसी श्रद्धा नामक मानव मूल्य का अभाव हो गया है। जिस दिन मित्रों, जिस दिन मनुष्य में श्रद्धा के भाव की बहुलता हो जाएगी, बुद्धिवादिता का नियमन होगा, तब आज के ध्वंस सूचक बौद्धिक चमत्कार सृजन संबंधी वरदान बन जाएंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए, चिंतन मनन का क्रम बनाए रखिए। इसी के साथ साथ आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, बुद्धि का नियमन कीजिए। ओम शांति।